राधे राधे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जब मनुष्य नियम और श्रद्धा से कोई कार्य करता है तो उसमें भगवान की कृपा अपने आप उतर आती है। करवा चौथ का व्रत भी इसी भावना का जीवंत प्रतीक है। बहनों, करवा चौथ का दिन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक तपस्या है, पति की लंबी आयु, सुहाग की रक्षा और परिवार की मंगल कामना के लिए। पिछले वीडियो में हमने जाना कि करवा चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उन 10 जरूरी नियमों की जिनका पालन हर सुहागन को करना चाहिए। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, व्रत की असली शक्ति न तो केवल भूख प्यास में है और न ही केवल विधि विधान में। व्रत की सच्ची शक्ति है नियम, श्रद्धा और मन की पवित्रता। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है उसके सुहाग पर कभी संकट नहीं आता। तो आइए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम जानेंगे वे 10 अमूल्य नियम जो करवा चौथ के व्रत को सफल बनाते हैं और पति की आयु व परिवार की रक्षा के लिए दिव्य कवच का काम करते हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदू परंपरा में सुहाग और पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा एक बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन हर सुहागिन स्त्री दिन भर निर्जला उपवास रखकर रात को चांद देखकर अपने पति के दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा संकल्प भी बड़ा फल देता है, लेकिन लापरवाही से किया गया बड़ा अनुष्ठान भी व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि इस व्रत को पूरी आस्था और सही नियमों के साथ किया जाए। आइए जानते हैं वे 10 आवश्यक नियम जिन्हें करवा चौथ पर हर स्त्री को अपनाना चाहिए। 1. सुबह सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सास द्वारा दी गई सरगी अवश्य ग्रहण करें। इसे ग्रहण करना शुभ माना जाता है और दिन भर के उपवास के लिए ऊर्जा भी मिलती है। 2. व्रत का संकल्प लें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बिना संकल्प के व्रत अधूरा है। सुबह भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें कि आज का दिन मैं पूरी निष्ठा से अपने पति की लंबी उम्र के लिए अर्पित कर रही हूं। 3. साफ सफाई और पवित्रता बनाए रखें। इस दिन घर में विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को भी स्नान करके नए या साफ कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े लाल, गुलाबी या पीले रंग के होना विशेष शुभ माना जाता है। 4. माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। करवा चौथ के दिन माता पार्वती का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी को सिंदूर, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री और मिठाई अर्पित करें। शिव पार्वती के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना गया है। बकरवा और दीपक का प्रयोग इस व्रत का नाम ही करवा चौथ है। करवे, मिट्टी या धातु का छोटा घड़ा में जल भरकर पूजा में रखें और दीपक जलाकर पूरी रात चलते रहने दें। यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 6. कथा श्रवण और व्रत की महत्ता समझें। शाम के समय सुहागिनें एकत्र होकर करवा चौथ की कथा अवश्य सुने। कथा सुनना व्रत का मुख्य अंग है। प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है कि व्रत तभी फलित होता है जब उसके पीछे का ज्ञान आत्मसात किया जाए। 7. पति की आरती और आशीर्वाद। रात में चांद निकलने पर छलनी से पति का चेहरा देखकर आरती करें और उनके दीर्घायु जीवन की कामना करें। पति से आशीर्वाद लेना और उन्हें जल पिलाकर व्रत खोलना इस पर्व का सबसे पवित्र क्षण होता है। 8. दान और सेवा। करवा चौथ पर किसी गरीब या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। भोजन, कपड़े या धन का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। 9. क्रोध और नकारात्मकता से बचें। इस दिन का सबसे बड़ा नियम है कि झगड़ा, कटु वचन या किसी भी तरह की नकारात्मक भावना से दूर रहें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, व्रत का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों पर संयम। इसलिए क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना चाहिए। रात को भगवान का स्मरण करें। व्रत पूर्ण होने के बाद भी रात को सोने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगे। इन 10 नियमों का पालन करके हर स्त्री अपने व्रत को सफल बना सकती है। करवा चौथ केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह स्त्री की निष्ठा, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां नारी की श्रद्धा अटूट होती है वहां भगवान की कृपा भी अडिग रहती है। बहनों, करवा चौथ केवल बाहरी परंपरा या रीति रिवाज नहीं है,
इसके हर नियम के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कई बार कहा है, जब हम किसी परंपरा को समझकर अपनाते हैं तभी उसका वास्तविक फल मिलता है। आइए समझते हैं कि करवा चौथ के इन 10 नियमों का क्या रहस्य है। एक, सरगी ग्रहण करना। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने का महत्व सिर्फ शरीर को शक्ति देना नहीं है, यह त्याग और नियंत्रण का अभ्यास है। सरगी लेने के बाद स्त्री पूरे दिन बिना जल के उपवास करती है। ये इंद्रियों पर संयम और संकल्प की परीक्षा है। 2 व्रत का संकल्प का मतलब है मन, वचन और कर्म से ईश्वर के सामने अपनी श्रद्धा को दृढ़ करना। महाराज जी कहते हैं, संकल्प शक्ति ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। जब आप पति की दीर्घायु के लिए संकल्प लेती हैं तो यह आपके मन की ऊर्जा को एक दिशा देता है। 3, स्वच्छता और पवित्रता। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ घर दोनों ही व्रत को सफल बनाने के लिए जरूरी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होती है वहीं देवताओं का वास होता है। पवित्रता केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी होनी चाहिए। मन में भी ईर्ष्या या नकारात्मक विचार न हो। 4, शिव पार्वती की पूजा। माता पार्वती को अखंड सौभाग्यवती कहा जाता है। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। जब स्त्री पार्वती और शिव की पूजा करती है तो वह उनके दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मांगती है। यह विवाह में स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। पा करवा और दीपक करवा जल का प्रतीक है। जल ही जीवन है। इसे पूजना पति के जीवन की रक्षा का संकेत है। दीपक का अखंड जलना दर्शाता है कि स्त्री का प्रेम और श्रद्धा कभी कम न हो। यह अंधकार में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। 6, कथा श्रवण। कथा केवल कहानी नहीं है, यह शिक्षाप्रद ज्ञान है। करवा चौथ की कथा हमें बताती है कि कैसे निष्ठा और श्रद्धा से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। कथा सुनना स्त्री के मन में विश्वास और धैर्य जगाता है। 7, पति की आरती। पति को देवतुल्य मानकर उनकी आरती करना स्त्री के प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। छलनी से पति का चेहरा देखना यह दर्शाता है कि पति की छवि ही स्त्री की दुनिया का चांद है। यह विश्वास का बंधन और गहरा करता है। 8, दान और सेवा। दान धर्म हर व्रत और पूजा को पूर्ण बनाता है। करवा चौथ पर गरीब और जरूरतमंद को दान देना केवल पुण्य अर्जन नहीं, बल्कि त्याग और करुणा का अभ्यास है। यह हमें सिखाता है कि हमारे व्रत का फल समाज और दूसरों तक पहुंचना चाहिए। 9, क्रोध से बचना। व्रत का मतलब है इंद्रियों पर संयम। अगर स्त्री उपवास तो रखे परंतु गुस्सा, ईर्ष्या या कलह करे तो व्रत अधूरा रह जाता है। महाराज जी कहते हैं, जहां मन अशांत है वहां व्रत का फल नहीं उतरता। इसलिए इस दिन धैर्य, शांति और प्रेम को धारण करना अनिवार्य है। भगवान का स्मरण। रात को व्रत पूरा करने के बाद भी भगवान का स्मरण करना यह बताता है कि यह केवल एक दिन की परंपरा नहीं है, बल्कि हर दिन का अभ्यास है। भगवान का स्मरण करने से स्त्री का मन और अधिक पवित्र और शांत हो जाता है। इस प्रकार करवा चौथ का हर नियम हमें केवल पति की दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं देता, बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा, त्याग और करुणा जैसे मूल्यों को भी जीवन में स्थापित करता है। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, करवा चौथ का व्रत न केवल सुहाग की रक्षा करता है, बल्कि स्त्री के जीवन को दिव्यता से भर देता है। बहनों और भाइयों, आज के समय में बहुत लोग यह सोचते हैं कि करवा चौथ केवल एक पुरानी परंपरा है जिसका आधुनिक जीवन में कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर हम प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा को ध्यान से सुने तो पता चलता है कि यह व्रत आज भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले था। एक विश्वास और समर्पण का प्रतीक करवा चौथ का व्रत स्त्री के विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जब पत्नी पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है तो यह केवल शारीरिक त्याग नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक संबंध है। आज के समय में जब रिश्तों में दरारें और गलतफहमियां बढ़ रही हैं, ये व्रत पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम की याद दिलाता है। दो पति पत्नी के बीच आत्मीयता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां विश्वास है वहीं प्रेम टिकता है। करवा चौथ का अवसर पति और पत्नी के बीच संवाद और आत्मीयता बढ़ाता है। पति जब पत्नी की श्रद्धा को देखता है तो उसके भीतर भी पत्नी के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जागती है। यही वह भाव है जो विवाह को स्थिर और सुखमय बनाता है। 3. धैर्य और आत्म संयम का अभ्यास।
आधुनिक जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है। लोग जल्दबाजी, तनाव और अधीरता में जी रहे हैं। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों को धैर्य और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाता है। बिना जल और अन्न के पूरा दिन रहना आसान नहीं, लेकिन यही साधना उन्हें भीतर से मजबूत बनाती है। ये शक्ति न केवल परिवार के लिए बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सहारा बनती है। 4 परंपरा से जुड़ाव। आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपरा से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। करवा चौथ जैसे पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। जब स्त्रियां विधिवत पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और दीपक जलाती हैं, तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण बनता है। ये व्रत उन्हें सिखाता है कि संस्कृति केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म में जीवित रहती है। 5 रिश्तों में स्थिरता। विवाह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं बल्कि 2 आत्माओं और परिवारों का बंधन है। करवा चौथ का व्रत इस बंधन को और मजबूत करता है। जब पति पत्नी इस दिन एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं तो रिश्ते में स्थिरता और संतुलन आता है। इसलिए करवा चौथ का महत्व केवल एक दिन के उपवास तक सीमित नहीं है। यह व्रत हमें जीवन भर यह याद दिलाता है कि विवाह का आधार केवल सुविधा या आकर्षण नहीं बल्कि विश्वास, त्याग, धैर्य और प्रेम है। प्रेमानंद जी महाराज का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जो पत्नी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करती है उसका सुहाग अखंड रहता है और उसका परिवार सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, अब तक के 3 भागों में हमने समझा कि करवा चौथ के दिन किन गलतियों से बचना चाहिए, कौन से नियम व्रत को पवित्र बनाते हैं और इसके पीछे के उपाय और आशीर्वाद क्या होते हैं। लेकिन इस चौथे भाग में मैंने आपको इस व्रत के आध्यात्मिक रहस्य, कहानियों और कहीं गहरी सीख के साथ एक नया दृष्टिकोण देने वाला हूँ। करवा चौथ सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जहाँ स्त्री अपने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के बल से न केवल पति को बल्कि पूरे परिवार को आशीर्वाद देती है। इस दिन की कहानियों में हर पहेली और हर प्रथा के पीछे एक गहरा संदेश छुपा है। कहानी आती है एक रानी वीरावती की जो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन भूख और प्यास से बेहाल होकर वो बीच में बेहोश हो जाती है। उसके भाई उसकी दशा देखकर चिंता में आ जाते हैं और चालाकियों से उससे ये के कर खिला देते हैं कि चांद निकल आया है। रानी अपना व्रत तोड़ देती है। उसका परिणाम ये होता है कि उसके पति की अचानक मृत्यु हो जाती है। रानी अपने पाप को समझकर कठोर तपस्या करती है और अपनी भूल को सुधार कर पति को पुनर्जीवन दिलाती है। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। व्रत के नियम तोड़ना, चाहे भूल से ही क्यों ना हो, पति की आयु पर प्रभाव डालता है। इसलिए करवा चौथ के दिन धैर्य, श्रद्धा और कठिनाइयों का सामना करना ही इस व्रत की असली परीक्षा है। एक अन्य कहानी में बताया गया है एक स्त्री करवा की जो अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से टकरा जाती है। जब उसके पति को नग देवता पकड़ लेते हैं तो करवा अपने व्रत और भक्ति के बल से यमराज से उसका जीवन मांग लेती है। यमराज भी उसकी तपस्या और श्रद्धा को देखकर हार मान जाते हैं और पति को जीवन दान देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि करवा चौथ का व्रत स्त्री के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि भक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सच में छोटी सी गलती से पति की मौत हो सकती है? यहाँ हमें समझना होगा कि यह सब प्रतीक है। जब शास्त्र कहते हैं कि गलती से पति की आयु कम हो जाती है, इसका मतलब है कि स्त्री के व्रत का पुण्य कम हो जाता है और उसके जीवन में अशांति आती है। मौत यहाँ एक रूपक है जो दिखाता है कि सुहाग की रक्षा में कमी आ गई है। इसलिए इन गलतियों को सिर्फ अंधविश्वास न समझकर उनके पीछे की सोच को समझना चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, कलह, अशुभ रंग पहनना, ये सब स्त्री के मन को अशुद्ध करते हैं और जब मन अशुद्ध हो जाता है तो व्रत का असली बल कम हो जाता है। आज की नई पीढ़ी अक्सर सोचती है कि ये सब सिर्फ पुराने जमाने की कहानियां हैं, लेकिन सच ये है कि करवा चौथ एक ऐसा बंधा है जो आधुनिक युग में भी रेलेवेंट है। आज के समय में जब रिश्तों में तनाव और अलगाव बढ़ रहा है, करवा चौथ पति पत्नी के बीच एक विश्वास और प्रेम का समर्पण है। ये व्रत स्त्री को एक ऐसी शक्ति देता है जिससे वो अपने घर और परिवार के लिए शुभ ऊर्जा को आकर्षित करती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक है जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन समय में था। बहुत सी स्त्रियां कहती हैं कि करवा चौथ के दिन उन्हें एक अलग शक्ति का अनुभव होता है। भूख प्यास के बावजूद मन में एक शांति और घर में
एक पवित्रता का माहौल बन जाता है। ये शक्ति दरअसल मन की शुद्धि और संकल्प की ताकत है। जब एक स्त्री अपने सुहाग के लिए व्रत रखती है तो उसके संकल्प से एक ऊर्जा निकलती है जो उसके पति और परिवार के लिए कवच बन जाती है। इसीलिए इस दिन की गए प्रार्थना का असर इतना गहरा होता है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन जो भी नियम दिए गए हैं उनका उद्देश्य स्त्री के मन को पवित्र रखना और उसके व्रत को शक्ति देना है। झूठ, क्रोध, कलह, काले रंग, पानी पीना, बिना चांद देखे खाना, ये सब वो गलतियां हैं जो व्रत की शक्ति को कम कर देते हैं। और कहानियां हमें ये समझाती हैं कि व्रत का बल सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और भक्ति से आता है। प्रिय दर्शकों, करवा चौथ का यह पावन व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की धड़कन है। इस व्रत से हमें श्रद्धा, त्याग और सच्चे प्रेम का अमूल्य पाठ मिलता है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी हमें यही सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन है। यदि आपको हमारे द्वारा साझा की गई करवा चौथ की ये दिव्य बातें, नियम और रहस्य उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे हों तो अब आपकी एक छोटी सी सेवा बनती है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और प्रेरणा मिले। इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सभी विवाहित स्त्रियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी करवा चौथ का महत्व समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर अगली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से लिखें राधे राधे, क्योंकि जब आप राधे राधे लिखते हैं तो ये केवल शब्द नहीं बल्कि श्री राधा कृष्ण के नाम का जप है जो आपके जीवन में सौभाग्य और शांति लेकर आता है। तो आइए करवा चौथ की इस पावन घड़ी में हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपनी संस्कृति को न सिर्फ निभाएंगे बल्कि अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। राधे राधे।